साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। श्री साईं बाबा हर जगह व्याप्त हैं। बाबा अपने भक्तों का चुनाव स्वयं ही कर लेते हैं। उन्हें जिस भक्त को अपनी शरण में लेना होता है, उसको अपनी शरण में लेकर उसके जीवन की हर परेशानी से उसे ही नहीं, उससे जुड़े हर जन को भी उसकी परेशानियों से निदान दिला देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मोनिका जी के साथ भी। 8 वर्ष की उम्र से ही मोनिका जी का विश्वास श्री साईं बाबा पर बना हुआ है। उनका विश्वास श्री साईं बाबा पर प्रगाढ़ तब हुआ जब उनके पिताजी के स्वप्न में आकर श्री साईं बाबा ने उनके पिताजी को उस कष्ट भरे क्षण से दूर किया जो कोई डॉक्टर भी नहीं कर पा रहा था। मोनिका जी का अनुभव कहता है कि श्री साईं बाबा हर पल हर वक्त उनके साथ रहते हैं और जब जब उन्होंने बाबा को पुकारा है, उन्होंने बाबा को अपने पास पाया है। ओम साईं राम। पापा ऑटो में बैठे थे और इधर से सब लोगों ने जैसे दरिया में वो पानी में वो डाला और इधर से पापा चल के, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने दिनों से कोई इंसान चला ना हो और एकदम आपके पास आ जाए। और उस टाइम सब ऐसे खड़े थे कि देख रहे थे कि सबके आंसू नहीं रुक रहे थे। और ऐसे एक्सपीरियंस बहुत कुछ हुए। तब हमें बाबा के बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन से संत हैं, कौन महापुरुष हैं जो आए हैं उनके सपने में, क्या दिखते हैं, हमें कुछ उस चीज़ के बारे में पता नहीं था। पर एक दिन जब मम्मा और पापा दोनों जा रहे थे मार्केट में, तो उन्होंने एक फ़ोटो देखी और वो फ़ोटो लेके अपने घर पे ले आए और हमने वही फ़ोटो अपने मंदिर में रख दी और उसकी पूजा करने लगे। तब भी हमें नहीं पता था, आज से 30 साल पहले, कि ये कौन है, कहाँ पे रहते हैं। उसके बाद एक कोई हमारे घर में पापा के नोटू आए, उन्होंने बताया कि ये तो शिरडी के साईं बाबा हैं, तो आप इनको मानते हो। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो हमें सपने में पापा को दिखाई दिए, तो हमने फ़ोटो लाए और इनकी पूजा करने लग दी, क्योंकि इनसे बढ़ के तो हमारे लिए कोई भी नहीं है जिन्होंने इतने दुख में हमारे साथ खड़े रहे। और उसके बाद हमें किसी ने बताया कि घटकल में बाबा का मंदिर है, आप वहाँ जाइए। और आप मानते हो कि वहाँ हमें भी फिर भी नहीं हम गए और हमें वहाँ से चिट्ठी आई कि आप एक बार आओ। खुद पता नहीं बाबा ने वो डलवाई थी कि कैसे था। फिर हम वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके हमें पता लगा कि बाबा यहाँ पे भी आके रुके थे कुछ टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे हम जाते रहे इसी तरह से। फिर शिरडी गए और शिरडी में जाके भी हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए ऐसे। और आप मानते हो, जब मेरी शादी होनी थी, पहला फंक्शन था घर पे, तो पापा मेरे इतने टेंशन में थे कि सब काम कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे होगा। और कभी भी पापा ने हमें ये नहीं बताया कि उनको बाबा सपने में आते हैं, सब रात दिखा के जाते हैं। और मेरे जब शादी के टाइम में तो बाबा खुद आए हैं, आपसे ऐसे करवाए हैं कि आप मान भी नहीं सकते। जो मेरी शादी में राशन था और जो कुछ भी था, आप मानते हो 2 महीने पापा उनके घर पे वही चला है। और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है मेरे को उसके बारे में। अभी भी मैं कुछ बोल रही हूँ तो बाबा मेरे साथ, मेरे को ऐसे लग रहा है बाबा मेरे साथ खड़े हैं, सिर पे हाथ रखा हुआ है। और मैं माता अंकल से, मैं हीरो हार्ट में काम करती हूँ DMC में, तो वहाँ पे हमारे पास जैसे बहुत ज़्यादा दुखी लोग ही आते हैं, तो उनके साथ भी जैसे हमदर्दी के 2 बोल बोलना ही किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती। पर हम लोग पहले उधर हमड़ा मंदिर बन रहा था, वहाँ पे जाते थे, तो वहाँ पे भी बाबा ने ऐसी सेवा लगाई थी। जब कभी भी कोई मंदिर बन रहा होता है तो बाबा वहीं पे हमारी सेवा लगा देते हैं। तो वहाँ भी जाते थे। माता अंकल मेरे पास हॉस्पिटल में आए तो बहुत घबराए हुए थे और उसके बाद भी उनको कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। छोटी मोटी तो दवाई वगैरह तो चलती रहती है, पर कोई ऐसी बाबा का इतना आशीर्वाद और कृपा बनी हुई है कि आप पूछो मत।
और मैंने एक एक्सपीरियंस आपको ये बताती हूँ, जब मेरी शादी हुई तो मैं यही सोच रही थी कि मैं बाबा आपके साथ इतना जुड़ी हुई हूँ कि मैं पता नहीं वहाँ जाऊँगी कि मेरे घर वाले मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे। मेरे मम्मा ने मेरे को बाबा की फ़ोटो दी कि बेटे ये ना अपने साथ ले जा। तो वही फ़ोटो मतलब मैं लेके अपने अटैची में रखी। जब मैं इधर आई अगले दिन उठी हूँ, मैंने देखा फ़ोटो, तो मैं बाबा की निकालूँ और रखूँ, वो फ़ोटो घर ही रहेगी, वो रख नहीं पाई। आप ये मानो कि बाबा देखो मेरे से पहले मेरे हस्बैंड के मंदिर में बैठे थे। जब मैं जैसे ही नहा धो के माथा टेकने गई हूँ तो साक्षात बाबा सबसे पहले वहाँ पे विराजमान थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि सिद्धार्थ ये बाबा कैसे आए, तो इन्होंने मेरे को ये बताया कि कल मेरे बुआ जी लखनऊ से आए हैं, तो वो बाबा की फ़ोटो लेके आए हैं। इट मीन्स कि मतलब बाबा हर वक्त हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। यही कहना चाहूँगी कि मतलब जहाँ भी मतलब मैं उनको पुकारती हूँ, जब भी कहती हूँ बाबा मेरी रक्षा करके जाते हैं। श्रद्धा और सब्र रखना है, और बाबा कभी आपका बुरा नहीं चाहते। हम कहते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हर वक्त उनका शुक्रिया अदा कीजिए। श्री साईं बाबा अपने सभी भक्तों को उनके जीवन के कठिन पलों से लड़ने की क्षमता प्रदान करें और उनके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करें। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और छोड़ जाते हैं भावों को व्यक्त करने वाले इस भजन के साथ। थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन होकर आएंगे। अखियाँ मन की खोल, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन होकर आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते हो, वही जगदीश है। है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा साईं है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते हो, वही जगदीश है। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप को जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ